दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन सच यही है, हालात कभी किसी इंसान को तब तक हरा नहीं सकते जब तक वो अपनी असली ताकत पहचान नहीं लेता। हमारे अंदर इतनी शक्ति छुपी हुई है कि मुश्किल समय में भी हम अपनी राह बना सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इंतजार करते रहते हैं किसी और के आने का, किसी और के करने का। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी, इंतजार मत करो, अपनी क्षमता पहचानो, खुद पर भरोसा रखो और कदम बढ़ाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बायो मिंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसी ही प्रेरक कहानियां हमेशा सुन सकें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त था, हाथ पैर मजबूत थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस। वो हर काम से बचता था। उसका मानना था कि मेहनत किस्मत वालों के लिए होती है, मुझे तो बस कोई रास्ता मिल जाए खाने का। सुबह उठते ही वो इधर उधर घूमता, कभी किसी के घर बैठ जाता, कभी किसी से उम्मीद करता कि कोई उसे खाना दे दे। एक दिन पेट की आग उसे गांव से बाहर ले गई। चलते चलते वो एक पुराने रास्ते से होते हुए एक बड़े बाग के पास पहुंच गया। बाग में पेड़ों पर पके हुए फल झूल रहे थे। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ा, पीछे से एक सख्त आवाज आई, कौन है वहां? रघु घबरा गया, फल हाथ से छूट गया। वो फिसलते फिसलते नीचे उतरा और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव की सीमा पार कर घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में भी डर छिपा हुआ था। थककर रघु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी, एक लोमड़ी जिसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था। वो मुश्किल से चल पा रही थी। रघु हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठा, ऐसी हालत में ये यहां जिंदा कैसे है? ये जंगल तो शिकारी जानवरों से भरा है। उत्सुकता में वो पास के पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। कुछ ही देर में जंगल की खामोशी टूट गई। एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी, शेर। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी हालत के कारण हिल भी नहीं पाई। रघु की सांसें थम गई। उसने सोचा, अब तो इसका अंत तय है। लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल उलट था। शेर लोमड़ी के पास आया। उसके मुंह में शिकार का मांस था। उसने मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लोमड़ी आराम से खाना खाने लगी। ये दृश्य रघु के दिमाग में बैठ गया। उसने सोचा, वाह, भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं। अगर एक लाचार जानवर को भी खाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? वो घर लौट आया। अगले कई दिन वो बिस्तर पर पड़ा रहा, न कोई काम न कोई प्रयास। वो सोचता रहा, आज नहीं तो कल भगवान भेज ही देंगे। लेकिन दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई, शरीर कमजोर होने लगा। आखिरकार मजबूरी में वो बाहर निकला। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। रघु उनके पास गया और पूरी कहानी सुना दी। आखिर में बोला, बाबा, भगवान जानवरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं। ऐसा क्यों? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने रघु की ओर देखा और बोले, बेटा, तुमने जंगल में क्या देखा? रघु बोला, एक घायल लोमड़ी और उसे खाना देता शेर। बाबा ने कहा, बस यही तुम चूक गए। भगवान ने तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनने की क्षमता दी है। रघु चुप हो गया। बाबा आगे बोले, जो इंतजार करता है वो हमेशा किसी और पर निर्भर रहता है, और जो प्रयास करता है वही दूसरों का सहारा बनता है। भगवान तुम्हें हाथ पैर, दिमाग और ताकत देकर भेजते हैं। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उनका उपयोग करो। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। उसने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। वो कमजोर नहीं था, बस आलसी था। अगले दिन से उसने काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत सीखी, खुद के लिए कमाया, और एक दिन वो दूसरों की मदद करने लायक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी क्षमता नहीं, हमारी सोच होती है। अगर आप इंतजार करेंगे तो हमेशा लोमड़ी बने रहेंगे। अगर प्रयास करेंगे तो एक दिन शेर जरूर बनेंगे। तो अपनी ताकत पहचानिए, मेहनत से मत डरिए, और इतना सक्षम बनिए कि आप दूसरों का सहारा बन सके। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बायो मिंट को सुनते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।